नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपको बताऊंगी कि नवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि नवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। जब भी बात नवरात्र की आती है तो हमारा दिमाग पाठ पूजा आरती तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन आप जानते हैं नवरात्र का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसकी मान्यता क्या है। सदियों से हम नवरात्र का त्यौहार मनाते आ रहे हैं और व्रत करते आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीक़ों से त्यौहार को मनाया जाता है। कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्र का उपवास करते हैं, तो वही कुछ लोग व्रत और उपवास कर माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन इस नवरात्र के पीछे असल कहानी क्या है, इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा है। महिषासुर नाम का एक बड़ा शक्तिशाली राक्षस था। वह अमर होना चाहता था और उसी इच्छा के चलते ब्रह्मा भगवान की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देके कहा कि उसे जो भी वरदान चाहिए वह मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुन के ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहिए मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता या असुर के हाथों हो और ना ही किसी मानव के हाथ हो, अगर हो तो किसी स्त्री के हाथों हो। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी तथास्तु बोलकर चले गए। उसके बाद महिषासुर राक्षसों का भी राजा बन गया और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए, हालांकि उन्हें एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान विष्णु और शिव ने भी उनका साथ दिया। लेकिन महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी, जिसमें एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देख महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उसने शादी का प्रस्ताव सामने रखा। बार बार वे वही कोशिश करता रहा। देवी दुर्गा मान गई, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि महिषासुर को उससे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई, जो 9 दिन तक चला। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का व्रत कर दिया। तभी से नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये मेरा पूरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे कोई भी कमेंट करता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो हैप्पी नवरात्रि दोस्तों। माता रानी आप लोगों की सभी मनोकामना पूरी करे। हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी।